नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटजी है और इससे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, इसका यूज़ अगर आप बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, मार्केट के अंदर नए हो, तो इनिशियल लेवल पे दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप है ना बहुत सारे सेटअप्स देखते हो, स्ट्रेटजीज देखते हो, बट उनमें क्या होता है कि रेगुलर आप किसी चीज को फॉलो नहीं करते हो। आज ये आपको प्रॉफिटेबल लग रही है, कल आपको दूसरी कोई बताएगा इससे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, उसको फॉलो करने लग जाओगे। गाइस, सबसे ज्यादा मेरे को इस मार्केट में इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी लगी है, जिससे कि हमें बड़े मूव कैप्चर करने को मिल जाते हैं और वहां पे बहुत जबरदस्त पैसा बनता है हमारा। मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ, इसका पूरा लॉजिक बताऊंगा, कैसे ट्रेड करनी है, क्या रूल्स है, इंट्राडे में क्या सेटअप होना चाहिए, क्या टाइम फ्रेम होनी चाहिए आपकी, और स्विंग के अंदर क्या सेटअप और टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाना है, पूरा ए टू जेड बताऊंगा। 10 में से दोस्तों 7 से 8 बार इस स्ट्रेटेजी में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वह भी काफ़ी बेहतर होगा, जिससे कि आपको अगर एक दो बार लॉस भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वापस जनरेट रेगुलर करते जाओगे जब तक कि आपका इमोशंस उसके बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, एंड तक देखिए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ लंबा लगे तो 1.25x की स्पीड पे आप देख सकते हो, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सेटअप समझ में आ जाएगा और जल्दी से वीडियो भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं कि इनसाइड कैंडल सेटअप में, कि इनसाइड कैंडल क्या होती है और क्यों होती है, क्या लॉजिक है पूरा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है, बड़ी सी रेड कैंडल है, और इस कैंडल में क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसका हाई हमने मार्क किया है, इसका लो हमने मार्क किया है। ठीक है, अब दोस्तों इस कैंडल के अलग अलग नाम भी होते हैं, इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं, इनसाइड बेबी कैंडल भी बोलते हैं, और प्रेग्नेंट बेबी कैंडल, प्रेग्नेंट ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने पे कुछ इसी प्रकार का विजिबल होता है ना। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। कोई भी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अच्छे सेलर्स आए हैं, बहुत ही जबरदस्त सेलिंग हुई है, यानी कि इतनी सेलिंग के बाद क्या हुआ है कि कुछ, जो कि इन्वेस्टर ट्रेडर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वापस हुई है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें बाइंग का प्रेशर देखने को मिला है। इतनी सेलिंग के बाद ना, थोड़ी सी बाइंग के बाद क्या होता है दोस्तों की अच्छी सेलिंग हुई है, उसके बाद थोड़ी बाइंग होगी, बाइंग के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस सेलर एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो वापस सेलर क्या करेंगे, इसको जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ खींच के ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होता है, मार्केट देखिए कोई भी मार्केट चलता है, अच्छे खासे ट्रेंड में चलता है, फिर वहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करता है, फिर वापस ब्रेकआउट होकर तेजी में चलता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे वापस सेलर्स बायर्स नए नए ऐड होते जाते हैं, पुराने जिन्होंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा लिया वो यहाँ पे निकलते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे साइडवेज और कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इस कैंडल के अंदर जो कैंडल बनती है उसको हमें इनसाइड कैंडल के बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ट्रेड लेना क्या है, तो हाई और लो मार्क कर देना है, और इसके बीच में जितने भी कैंडल बने, एक हो सकती है, दो हो सकती है, 10 हो सकती है, बहुत सारी कैंडल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसके अंदर हमें कितनी कैंडल हो तब हमें ट्रेड लेनी चाहिए, तो यहाँ पे कितनी भी कैंडल हो सकती है, आपको ट्रेड कब लेनी है, या तो ये इस साइड ब्रेक करे, ठीक है, या फिर इस साइड ये ब्रेक करे, यानी कि जिस भी साइड हम यहाँ पे लो और हाई को मार्क कर देते हैं उस साइड हमें ब्रेकआउट होने पर ट्रेड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बता देता हूँ कि इसमें दो सेटअप है, इनसाइड कैंडल सेटअप के अंदर दो सेटअप है। दो कौन कौन से हैं, तो एक तो है हमारा बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप, दूसरा है हमारा बीरिश इनसाइड कैंडल सेटअप। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, और ये इस प्रकार की रेड हो, कोई सी भी कैंडल हो, छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, तो यहाँ पे चांस क्या होते हैं कि वो मार्केट में 70 to 80% मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तो अप ट्रेंड में बनता है, दूसरी चीज क्या है, बड़ी ग्रीन कैंडल, इसका मतलब कौन है, बायर्स है, बायर्स ने अच्छा मार्केट को भगाया, तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो चांस ये है कि जिन्होंने यहाँ पे ये ट्रेंड मिस कर दिया है वो वापस यहाँ पे ऐड होने वाले हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ भगा के ले जाने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको सिंपल हो गया होगा कि कैसे आपको पूरा जो ट्रेड का आपका सेटअप है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल है तो चांस क्या रहते हैं कि मार्केट अप साइड में जाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर यही चीज़ आपको बीरिश कैंडल स्टिक में देखने को मिले तो यहाँ पे चांस रहते हैं कि मार्केट इसका लो ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि मार्केट है ना इसी प्रकार का जैसे बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप बना है, अब ये क्या करता है कि मार्क नोट डाउन साइड में आने लग गया और डाउन साइड में ये ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, या फिर ये बीरिश कैंडल स्टिक है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे ऐसा बनता है तो ये सोचेंगे अगर इधर से निकल रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और ये एक डाउन ट्रेंड चलेगा, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है और ये चला जाता है तेजी के अंदर। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसका इलाज है दोस्तों, अगर इस तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये बीरिश इनसाइड कैंडल स्टेप मतलब कि बीरिश यानी कि गिरावट का संकेत देता है अक्सर ये। तो जब गिरावट होगी तो हमें यहाँ पे पूरी क्वांटिटी लगानी है, और अगर ये तेज़ी में जाता है तो यहाँ पे हम इतने कंफर्म नहीं होंगे तो हमें हाफ क्वांटिटी में यहाँ ट्रेड करनी है। यहाँ पे मान लीजिए मैं निफ्टी के अंदर 10 लॉट लगा रहा हूँ और निफ्टी में ये नीचे की तरफ निकल रहा है तो मैं राइट है, क्योंकि ये बीरिश इनसाइड कैंडल सेटअप है। अगर ये नीचे की तरफ निकल रहा है तो मैं राइट हूँ, वहाँ पे 10 मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। इसमें स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप इसके हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर ये लो ब्रेक कर रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा आपका ये, दूसरा स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप यहाँ पे, और मैं जनरली प्रेफर करता हूँ ये स्टॉप लॉस, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े मूव हो जाते हैं सिंगल कैंडल में, इतना बड़ा हमें स्टॉप लॉस लेना नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट होता है इस कैंडल का, आप यहाँ पे हाई लो मार्क करके जिस भी साइड ब्रेकआउट हो उस साइड आप कॉपी करके लगा सकते हो। मान लीजिए ये कैंडल 100 पॉइंट की है तो आपका जो टारगेट होगा वो कितना पॉइंट का होगा, 100 पॉइंट का। ठीक है, और ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। जो स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये 50 पॉइंट पे है तो ये 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसमें दोस्तों क्या है कि हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता है, इसीलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। बाकी आप देख सकते हो बुलिश इनसाइड कैंडल में क्या होगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके इसके लो के पास में, जो कि बेबी कैंडल है, इसका लो हमारा ये हो जाएगा। अगर ये डाउन साइड में कंटिन्यू करता है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जो बना है वो पैटर्न तो है हमें अपसाइड की तेजी बताने के लिए, बट ये सेलर ज़्यादा होने के कारण डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी क्वांटिटी करेंगे वो आधी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप है, ये बीरिश इनसाइड कैंडल सेटअप है। ठीक है, आई होप यहाँ तक वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जानने वाले हैं हम कि कैसे हमें जो ट्रेड के रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बड़ी कैंडल है उससे एटलीस्ट जो छोटी कैंडल है वो 1.5 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 गुनी छोटी होनी चाहिए, या फिर जो छोटी कैंडल है उससे बड़ी कैंडल 1.5 गुनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए एक अच्छी बड़ी कैंडल हो, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल हो, ये बहुत परफेक्ट सा हमारा इनसाइड कैंडल सेटअप है। या फिर एक बड़ी कैंडल हो, उसी के बीच में यहाँ पे उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये समझो कि अगर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है, और उसी के बराबर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल और बन चुकी है, तो ये इनसाइड कैंडल सेटअप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके वीक हो तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे इस प्रकार का परफेक्ट सेटअप हो तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले सकते हो। बाकी ये कैंडल कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो कैसी भी हो सकती है, बस इसके इनसाइड यानी इसके अंदर ही रहनी चाहिए, इसके बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये विक है, विक क्या बोलते हैं इसको, शाइडो विक दोनों। ठीक है, तो ये इसके ऊपर नहीं निकली हुई रहनी चाहिए, ऐसे ऐसी कैंडल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड इन हाफ क्वांटिटी इन केस ऑफ ब्रेकआउट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि अपसाइड में जा रहा है तो हमें हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इफ बिग कैंडल इज ह्यूज देन स्टॉप लॉस अबाउट स्मॉल कैंडल, तो अगर ये बड़ी कैंडल बड़ी है तो हमें अपना स्टॉप लॉस है वो छोटी कैंडल पे लगाना है। ठीक है, डोंट मेक लॉस आफ्टर 1:1 प्रॉफिट इन एनी केस, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड ली है और एक यानी कि 1000 के आपने यहाँ पे रिस्क लिए है और 1000 का आपका प्रॉफिट
मिल चुका है आपको, तो आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपकी बाइंग प्राइस के आसपास लगा देना है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि जो आपका पैसा है वो भी आपका बच जाएगा वापस। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, या फिर आप वहाँ पे आप बिल्कुल ही अपना प्रॉफिट 1:1 के आसपास देख सकते हो। ठीक है, उसका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉलो करना है पूरा सेटअप। यहाँ पे देखिए, इंट्राडे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो इंट्राडे के अंदर, तो उसमें आपको फॉलो करनी है 15 मिनट की कैंडल, यानी कि टाइम फ्रेम है वो आपको 15 मिनट की ही फॉलो करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट की आपको कभी फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, तो उनमें नॉइस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे एक परफेक्ट आपको ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो 15 मिनट की आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करना है। वहाँ पे आपको चेक करना है, रेड कैंडल अगर बड़ी है यहाँ पे, उसके अंदर इसी प्रकार का सेटअप मिल रहा है, तो जब ब्रेकआउट हो तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रखना है आपको, तो यहाँ पे अगर आप 1000 रुपये की रिस्क लेते हो तो आपको 1500 के आसपास टारगेट रखना है, यानी कि 1.5 गुना। ठीक है, जो भी रिस्क लिए उसके 1.5 गुना का आपको प्रॉफिट का रखना है। 1:2 की बात नहीं करेंगे, 2 का इसमें थोड़ा मुश्किल से आएगा टारगेट, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस की हुई है दोस्तों, तो आप 1:1.5 ही अपना टारगेट रखें। ठीक है, विनिंग रेट क्या है दोस्तों, तो इसमें है 70%, यानी कि 10 में से 7 बार आप प्रॉफिट बनाओगे, 3 बार चांस है कि लूज कर सकते हो। बस इस पे कंसिस्टेंस आप फॉलो करते हो, रेगुलर फॉलो करते हो और बैक टेस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों धीरे धीरे इसमें आप मास्टर हो जाओगे और अच्छा पैसा बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो एक दो बार आप खुद चेक कीजिए, सेटअप देखिए कि आप कैसे ट्रेड कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, उसके बाद आप रेगुलर ट्रेड में यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों स्विंग ट्रेड। और गाइज अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर हमारे थ्रू आप अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो प्राइस एक्शन का जो पेड कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नंबर भी वहाँ पे दे रखे हैं, आप मैसेज कर सकते हो अपना अकाउंट ओपन करके। ठीक है दोस्तों, अब स्विंग ट्रेड के लिए आपको क्या सेटअप चाहिए। स्विंग ट्रेड में दोस्तों जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ करनी है आपको 1 घंटे की या फिर 1 दिन की। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 1:2 रख सकते हो। 1:2 का मतलब होता है कि अगर आप 1000 रुपये की रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पे जो टारगेट होना चाहिए आपका 2000 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप 10,000 की रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट 20,000 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि जब डबल टारगेट होगा तो आप एक बार लूज भी कर सकते हो, तो दूसरी बार आप वापस प्रॉफिट बनाओगे तब आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, विनिंग रेट है 1 आवर या 1 डे की बात करें तो 80%। इसमें थोड़ी विनिंग रेट हमारी ज़्यादा है, यानी कि 10 में से 2 बार ही फेल होंगे। तो जो भी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वरदान है दोस्तों, इसको आप यूज़ कीजिए, रेगुलर पैसा बनाइए। ठीक है, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी मेरे को एक्यूरेसी लगती है इसकी अच्छी है वो हमारे स्विंग ट्रेड के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रह जाता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में कैसे, हम यहाँ पे 1 आवर में भी देखेंगे स्विंग ट्रेड का कैसे सेटअप बैठ रहा था, और यहाँ पे 15 मिनट में भी देखेंगे। और अलग टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ इन्हीं टाइम फ्रेम पे आप फोकस कीजिए, इन्हीं टाइम फ्रेम पे सीखिए रेगुलर, तब जाके आप रेगुलर पैसा बनाना लग जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम निफ्टी बैंक के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको इनसाइड कैंडल का सेटअप बता रहा हूँ, वो है 1 आवर का, यानी कि हम स्विंग ट्रेड के लिए निफ्टी बैंक को हम बाई कर सकते थे इनसाइड कैंडल सेटअप के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं। गाइज ये है तारीख 23 तारीख को इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी थी। यहाँ पे देखिए कौन सी कैंडल बनी है, तो बीरी बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप है यहाँ पे। ठीक है, के लिए हम इसको, ये हमारा हाई है, इसको हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इसका लो। ठीक है, इन दोनों को मार्क करने के बाद क्या होगा दोस्तों, तो मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से जूम इन करके तो समझ पाओ। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारा कंफर्म कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है हमारा, देखिए तो ये अगर आप चेक करो कौन सा पैटर्न है, पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, देखिए ये है हमारा बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप। ठीक है, बुलिश है,
देखिए एक बड़ी कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर सेकंड कैंडल है, ये हमारी क्या है, बेबी कैंडल है। 3 4 5 कितनी भी कैंडल बनो उससे मैंने मतलब नहीं है, जिस भी साइड ब्रेकआउट हो उस तरफ लेंगे। अब दोस्तों ये कैंडल स्टिक कौन सी है, तो बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप है, इसका मतलब हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड में आता है इसका मतलब कि इसके अपोजिट है, तो फिर हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपको हाई मार्क कर देना है, ये हमने हाई मार्क कर दिया, ये इसका लो मार्क कर दिया। अब जिस भी साइड ये ब्रेकआउट दे उस साइड हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट किस साइड दिया था, तो इस जगह इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करनी थी। ऐड करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो आएगा हमारा इस जगह पे। तो गाइज जब हम इस लेवल पे ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसकी बेबी कैंडल के नीचे। ठीक है, टारगेट क्या होगा, तो 1:2 का हम रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल है या फिर हम 1 डे की कैंडल में ट्रेड करते होते हैं, ये हमारी स्विंग ट्रेड में आ रहा है। ठीक है, स्विंग ट्रेड में देखिए हमने 23 तारीख को यहाँ पे हमें ट्रेड मिली थी और हम एंटर हुए, उसके बाद हमारा टारगेट हिट होगा यहाँ पे 24-25 तारीख को। तो गाइज यहाँ पे हम रिस्क रिवार्ड रेशियो टूल्स लगा के देखने वाले हैं कि हमारा टारगेट मिला कि नहीं मिला। तो आपके सामने इस कैंडल में हम एंटर कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने एंटर किया, जो हमारा स्टॉप लॉस है इस टूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके लो के आसपास लगा देते हैं, क्योंकि 418 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग है दोस्तों, जो कि बैंक निफ्टी में है, तो ये स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको कितना बड़ा यहाँ पे मूव मिल सकता था स्विंग ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 होगा, तो यहाँ पे 1.8 तक ही आ चुका है, और इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 1.2, आराम से मिल। ठीक है, चलिए इसी के हम एंटर हुए थे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब आप खुद देखिए 2.03, यानी कि हमें 1:2 से भी ज़्यादा मिला है। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 की रिस्क ली या फिर 1000 की रिस्क ली है, तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो डबल मिल चुका है। तो जो आपकी रिस्क है उससे डबल आपका यहाँ पे आसानी से टारगेट मिल चुका है स्विंग ट्रेड के अंदर। सिंपल सा सेटअप है, बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप है ये। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, ट्रेड लेने के बाद देखिए जो हमारा स्टॉप लॉस था हमने इस लेवल पे पहले कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। 1000 रुपये की मान लीजिए यहाँ पे मैंने रिस्क ली है, और मैंने यहाँ पे जो अपना टारगेट लगाया था वो कैसे लगाया, तो 2000 का लगाया। यहाँ पे मेरा 2000 का टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सेटअप को रेगुलर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर। ये स्टॉक्स के अंदर आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक मार्केट है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बता सकते हो आप, बीरिश इनसाइड कैंडल सेटअप, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल है, उसके बाद ये छोटी बेबी कैंडल बनी और बहुत सारी बेबीज बन गई यहाँ पे, है ना। ये देखिए ब्रेकआउट कहाँ हुआ, ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, हम एंटर क्या करेंगे, यहीं करेंगे। ठीक है चलो, तो हम यहाँ पे एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा इस लेवल के आसपास। टारगेट कितना होगा, तो इस कैंडल को आप है ना इस रेंज को कॉपी करके यहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हो। दूसरा क्या है, जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, तो वो हमारा रूल है। चलिए अब मैं आपको जो टूल है वो यूज़ करके बता देता हूँ। बीरिश इनसाइड कैंडल सेटअप का ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, और ट्रेड लेते ही हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है हमने। स्टॉप लॉस लगने वाला है हमारा इस वाली कैंडल के, ये क्या है, ये हाई है, यानी कि बेबी कैंडल का हाई हमारा। हम सेल साइड जा रहे हैं, 29 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस से टारगेट होना चाहिए हमारा 1:, देखो 15 मिनट की है ना। 15 मिनट के अंदर हमारा टारगेट होगा 1.5 का ही, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। 1000 रुपये रिस्क लेंगे तो 1500 का ही टारगेट लगाएंगे। 1 घंटे की होती या एक दिन की होती, हम स्विंग ट्रेड लेते तो हमें ना वहाँ पे 1:2 का टारगेट लगाते, बट यहाँ पे हम 1:5 डेढ़ का ही टारगेट लगाएंगे, यानी कि 1.5 गुने का, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, आया कि नहीं आया, 2.2 का नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 1.5 का ही चाहिए। 1.555777, ये रहा। तो हमारा 1.5 से भी ज़्यादा टारगेट यहाँ पे आ गया, तब तक स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और यहाँ पे 1:2 भी हासिल हो जाता, पर अपने इतना ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमें आराम से टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ ना आपके सामने। इस प्रकार से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी है देखो, यहाँ पे भी सेम बीरिश इनसाइड कैंडल सेटअप है,
ठीक है। मैंने ना ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसके लिए मैंने आपको ढूंढ के यहाँ पे मैंने देखे, उसके बाद आपको एनालाइज करके बताए हैं। और मैंने ट्रेड भी मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें देता हूँ, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। इनसाइड कैंडल का सेटअप भी बताया था एक दिन। ठीक है, तो आपको सिर्फ सीखना है दोस्तों, पैसा आसानी से कमा सकते हो। एक ही पैटर्न को इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि उसमें आप मास्टर हो जाओ, आपको कोई नहीं हिला सकता है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है दोस्तों, बताइए जल्दी से। ये है बीरिस इनसाइड कैंडल सेटअप, यानी कि एक बड़ी रेड कैंडल में यहाँ पे ये एक छोटी बेबी कैंडल है। बेबी कैंडल के बाद एक और बेबी बन गई, 3 बेबी कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हमारी ये है, तीनों है ये इनसाइड कैंडल बन गई। ठीक है, 3 इनसाइड कैंडल बनने के बाद चौथी जो कैंडल है उसने हमारा ब्रेकआउट दिया है, यानी कि सेल साइड में। तो चलिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ का जो हाई है इस लेवल के आसपास हमारा है स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हम यहाँ पे करेंगे एंट्री। क्या करेंगे? एंट्री। जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली है, एंट्री के बाद आप देख सकते हो कि 1.5 का यहाँ पे आसानी से टारगेट हिट हो चुका है, और 1000 का हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। और भी यहाँ पे 1.5। ठीक है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद है ना देखना सीख जाओगे, समझ जाओगे, और आसानी से पैसा बनाना भी लग जाओगे। ठीक है, कोई नहीं दोस्तों, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी। अभी यहाँ पे था एक, ठीक है ये रहा। तो यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल सेटअप है। और ये कौन सा सेटअप बताइए? यहाँ पे ये हमें जो इनसाइड कैंडल सेटअप देखने को मिल रहा है ये है बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप। यानी कि यहाँ पे जो कैंडल है, पहली कैंडल, वो है एक ग्रीन कैंडल। और जब भी ग्रीन कैंडल बनती है दोस्तों तो क्या होता है, चांस क्या होते हैं, 80% मार्केट अप जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी होगी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड्यूस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट करता था तो हम 100% क्वांटिटी लगाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम आधे पैसे ही लगाएंगे या फिर आधी क्वांटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस थोड़ा इतना हमें मिल नहीं पा रहा है। तो चलिए, ये हमारा का हाई था, इसका हाई को मार्क कर दिया है। ये एक बुलिश इनसाइड कैंडल सेटअप है, इसका हाई मार्क कर दिया, ये लो मार्क कर दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एंटर किया, जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, 1.1.5 का। ठीक है, यानी कि 1:1 1000 रुपये की हमारी यहाँ पे रिस्क रहने वाली है, 1500 का हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये रिस्क रिवार्ड रेशियो ऐसे है, तो मैं आपको समझाऊँ कि 1 रेशियो 2 रेशियो, इस प्रकार आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, ब्रेकआउट हुआ, हुआ। अब आपको क्या करना था, इस लेवल पे एंटर करना था। एंटर करते ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप इस बेबी कैंडल के अपर पे लगा दोगे। अब जो आपका टारगेट है वो कैसे लगाओगे, तो 1:5 के आसपास जो आपका टारगेट है वो यहाँ पे आसानी से आपको अचीव हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। और गाइज कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना उन सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। कोई भी अगर कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हो हमारे थ्रू तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी हमारे कोर्स की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।